नमस्कार। मैं हूं संदीप श्रीवास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स डी लर्निंग्स। आज से 2 दिन बाद एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने जा रहा है जिसका नाम है रीट, यानी कि राजस्थान के टीचर का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। उसके बारे में एग्ज़ाम देने से पहले की कुछ जो टिप्स हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आपको उस एग्ज़ाम दौरान करना है क्या है या क्या नहीं करना है, ठीक है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो सबने करी होगी, ठीक है, लेकिन उन पढ़ाई के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है या क्या नहीं करना है या किस तरह से पेपर आएगा या जो भी समस्याएं होंगी उन सब का इस वीडियो के माध्यम से आपको समाधान देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबको पता है एग्ज़ाम होने वाला है, सबने देख लिया होगा, सबको पता भी होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए और उसे क्या करिए, प्रिंट करिए। अच्छा सा प्रिंट निकालना जिससे वो विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, ठीक। एडमिट कार्ड प्रिंट होने के बाद आपको क्या करना है कि उसको जो उसमें दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ठीक है, वो आपको केयरफुली पढ़ने हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है कि आपको उसके साथ क्या क्या लेकर जाना है। अगर आपको इतना समय नहीं है पढ़ने का तो हम आपको बताएंगे, तो आप देखते जाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। तो क्या गाइडलाइंस हैं सरकार के द्वारा जो दी गई हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना मास्क लेकर जाना है और लगा के जाना है। मास्क लेकर जाना नहीं है केवल, क्या है, मास्क को लगाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको एक छोटी सी सैनिटाइज़र की ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है। सैनिटाइज़र की ट्रांसपेरेंट बोतल, कैसी, छोटी वाली, ज़्यादा हैवी लेके नहीं जाना। ठीक है, तीसरा, अगर आपको पानी वगैरह प्यास, पानी तो नीड है ही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रूल होता है पेपर में पानी का, समझ रहे हैं। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, पता होगा भी। तो सबसे पहले पानी की बोतल एक छोटी सी लेके जाना, इतना कि आपका काम चल जाए, क्योंकि 2 पारियों में पेपर है तो एक में चल जाएगा, 2-3, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। वाटर बॉटल, ठीक है। तो छोटी सी ट्रांसपेरेंट, वो भी कैसी, पारदर्शी, कैसी, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे आप बोतल लेके जाओगे, पानी का ये रोल होता है, आपको ये लिखा है कि आप जितना ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, अच्छा ठंडा पानी होना चाहिए, जिससे आपके जो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होगा। फ्लो अच्छे से होगा तो आपका जो दिमाग है, ऑक्सीजन जाएगी उधर तो सबसे ज़्यादा तेज़ काम करेगा उस टाइम, समझ रहे। तो बोतल से आपको पानी पीते रहना है, 1-1, 2-2 घूंट हर आधे घंटे में, जब आपको प्यास लगे। ऐसा नहीं कि आप प्यासे बैठे तो प्यासे नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी पीना है। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि आपको वॉशरूम वगैरह जाना पड़े। ठीक है, तो पहले से जो भी आपको करना है करके रखिए, बाकी पानी ज़रूर पीजिए। जितना टाइम आपको पहले आप पहुंच जाओगे तो पानी पी के अच्छे से बैठना, जिससे आपका दिमाग कैसा रहे, ठंडा रहे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, कोविड की गाइडलाइंस हो गई। तीसरा, आपको लेकर जाना है क्या, एडमिट कार्ड लेके जाना है सबसे पहले तो, जो आपने प्रिंट करा है। ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। उसके साथ आप चाहो तो फ़ोटोकॉपी इसकी ज़ेरॉक्स 1-2 रख लेना बैग में। ठीक है, जिससे आपको आगे काम में आएगी। ठीक है, दूसरा क्या लेके जाना है, आपको 2 फ़ोटो ले लेना, उसमें एक लगानी है, 2 फ़ोटो ले लेना, उस पर एक पेस्ट कर देना उस पर। ठीक है, एक पेस्ट कर देना, पहले से इधर से कर लेना, जैसे वहाँ गम वगैरह नहीं मिलती है। ठीक है, बस उस पर साइन नहीं करना, क्योंकि साइन तभी होंगे उस पर जब आपका पहला पेपर हो जाएगा तो उस पर साइन होंगे, दूसरा हो जाएगा तो उस पर साइन होंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेना। उसके बाद आपको एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आप कुछ भी, आधार ले सकते हो अपना, ठीक है, अपना पेन ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है, डीएल ले सकते हो, ये सब। और एक इनकी ज़ेरॉक्स लेके जानी है। ठीक है, ज़ेरॉक्स एक, और उसको क्या है, सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच का मतलब समझते हो, खुद के साइन कर लेना उस पर। ठीक है, सेल्फ अटैच कर लेना। ठीक, ये हो गया आपका। और मेन चीज़, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको एक बॉल पेन चाहिए पड़ेगा। ठीक है, बॉल पेन कोई भी हो, ब्लैक या ब्लू, हम ब्लैक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर मोटी निब का लेके जाना, पतली निब का लेके जाओगे OMR पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, फट जाएगी। इसलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं, रोरितो का पेन आता है। ठीक है, रोरितो का पेन आएगा 10 रुपये का, 10 रुपये का, ज़्यादा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप ले लो उसको, उसका चला के देख लेना, जिससे वो अच्छा फ्री हो जाए।
क्योंकि जितना फ्री पेन होगा उतना कम समय आपको भरने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इतना चीज़ हो गया जो आपको लेके जानी है। इसके अलावा और बस ये जो चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। ठीक है, अब ये चीज़ें लेकर जानी है, इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में सब लिखा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ लिखी है। ठीक है, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो करना क्या है, पेपर है, कई लोग पहली बार पेपर दे रहे होंगे, कई लोग पहली बार तो नहीं दे रहे होंगे, किसी के पास टेट वगैरह तो होगा ही होगा, तो वो दिया ही होगा। ठीक है, कई लोग होंगे दूसरी बार दे रहे होंगे, कई लोगों को ये रहता, ध्यान नहीं रहता, भाई भूल गए, दिया था पेपर, हो गया साल, 1 साल 1.5 साल। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा सबसे मेन चीज़ है कि जो बुकलेट आएगी, क्वेश्चन बुकलेट जो आएगी, जहाँ तक पिछले सोर्सेस से पता चल रहा है, बुकलेट स्पेलिंग पे थोड़ा कम ध्यान देना आप। ठीक है, बुकलेट आएगी तो हो सकता है 90 से 100 पेज के आसपास, 80-90 पेज की होगी, आप समझ सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, लैंग्वेज इशू होते हैं ना। ठीक है, लैंग्वेज के इशू होते हैं। तो आपको सबसे मेन चीज़ पूरे एग्ज़ाम में, पूरा टिप्स का यही मुद्दा है जो आपको करना है कि बहुत से लोग हैं जो गलतियाँ करके आते हैं, सीटेट में भी, टेट में भी, हर एग्ज़ाम में, टीचिंग में, क्योंकि लैंग्वेज का जो है वो इशू रहता है हमेशा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपको बुकलेट के जो निर्देश दिए होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, से पढ़, काफ़ी टाइम होता है जब तक वो बुकलेट देंगे और OMR देंगे, उसके बीच का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। भले ही आपका टाइम चला जाए पेपर का, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है। निर्देश उसमें दिए होंगे बुकलेट में। ठीक है, तो निर्देश सबसे पहले पेज पे दिए होंगे या लास्ट पेज पे दिए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो उनको ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या है होगा कि आपके जो पेपर होगा 5 भागों में बटा होगा। कितने? 5 भाग होंगे उसके। ठीक है, तो पहला भाग जहाँ तक कह सकते हैं आप, उसमें होगा साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान जिसे कि आप कहते हो, मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें क्वेश्चन होंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर, उसमें लिखा होगा, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इसी क्रम में हो, लेकिन जहाँ तक हमें पता है इसी क्रम में होगा, 1 से 30 तक। अब मुद्दा आता है दूसरा, अब आएगी आपकी भाषा प्रथम या लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 आएगी। अब यही है, आपको देखना है आपने लैंग्वेज 1 में क्या भरा था। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखिए, उसमें लोग, अगर आपने हिंदी भरी है या आपने इंग्लिश भरी है या आपने संस्कृत भरी है, कोई भी भाषा भरी होगी, समझ रहे, आपको चेक करना है। जैसे मान लो आपने हिंदी भरी है तो आपको पहली वाली लैंग्वेज में हिंदी ही भरनी है, और प्रश्न संख्या उसकी होगी 31 से लेकर 60 तक। ठीक है, उसमें सब दिया होगा, आप बुकलेट पढ़ोगे ध्यान से उसमें। दूसरा इशू क्या है, यही है कि आप दूसरी भाषा भी आपने भरी है, भाषा सेकंड। ठीक है, भाषा सेकंड में आपने, अब आपको फिर चेक करना है क्या, अगर आपको ध्यान नहीं है, संस्कृत भरा है, इंग्लिश भरा है। ठीक है, मान लो आपने संस्कृत भरा है, ठीक है, संस्कृत भरा है या किसी ने इंग्लिश भरा है, जिसने जो भी भरा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि भाषा प्रथम में भी सारी लैंग्वेजेस होंगी, तो आपको अगर भाषा प्रथम में आपने हिंदी भरी है तो आपको 31 से 60 तक हिंदी भरनी है। ठीक है ना, और अगर आपने भाषा द्वितीय में संस्कृत, हिंदी या कुछ भरा है तो उसको आपको 61 से 90 तक भरना है। समझते जा रहे हैं ना। अगर आपने भाषा प्रथम में हिंदी भरी है तो आपको 31 से 60 तक हिंदी भरनी पड़ेगी OMR में, प्रश्न संख्या 31 से 60 तक, क्योंकि 1 से 30 तक तो आपने भर दिया मनोविज्ञान को। ठीक है, उसके बाद भाषा द्वितीय में आपने संस्कृत भरी है या इंग्लिश भरी है या जो भी भरी है आपने, तो आपको 61 से लेकर 90 तक भरनी है उसको। ये सबसे ज़्यादा गलती होने वाली चीज़ है, गलत होने वाली, हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि मतलब हमने गलतियाँ नहीं करी हैं, लोग हमारे जो साथ वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, अभी भी होती हैं ये गलती। ठीक है, अच्छे होशियार लोग ये गलती करके आते हैं और पूरा पेपर चौपट करके आते हैं। ठीक है, चौथा भाग आएगा आपका क्या आएगा, ये होगा आपका गणित का। ठीक है, गणित में आपको भरना है 91 से लेकर 120 तक। गणित का कोई दिक्कत नहीं है, आपका गणित एक ही प्रकार का होगा सबका। ठीक है, और 5वां भाग होगा आपका पर्यावरण का। ठीक है, तो पर्यावरण में आपको पता है कितना बचा, 121 से 150, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई। इस हिसाब से आप देखोगे कि कुल प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न आएंगे 150। समय भी आपको कितना होगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब समझते हो, 150 मिनट। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न बराबर 1 मिनट, यानी पर्याप्त समय है आपके पास। समझ रहे, आपके पास बिल्कुल पर्याप्त समय है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है। तो आपको गलती कौन सी नहीं करनी है कि भाषा, अगर आपने पहली भाषा हिंदी भरी है तो आपको 31 से 60 तक हिंदी भरनी है। अगर पहली भाषा इंग्लिश भरी तो 31 से 60 तक इंग्लिश भरनी है। अगर आपने दूसरी भाषा संस्कृत भरी है या इंग्लिश भरी है तो 31 से 60 तक भरनी है। ये आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, लिखा होगा भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। ठीक है,
देखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो या आपके सब मिलेगा आपको लिखा लिखा है, हम आपको केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपका बुकलेट में लिखा होगा वो जो आपके एडमिट कार्ड में था, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, याद रखना, इसलिए आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अधिक ऐसा नहीं कि जय माता दी करना, नहीं, आपको क्या है रिलेटेड देखो आपने, क्योंकि पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, तो आपको 3-4 में से 3 नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 1 तो आएगा, तो आपको उनसे यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर होगा, सॉरी एक आंसर तो होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप कोशिश करेंगे पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से अब अगला क्या है, अब आपको क्या करना है, अब बात आती है कि हम सर कौन सा पोर्शन है वो पहले करें। तो ये डिपेंड करता है आप पर और आपकी प्रिपरेशन पर कि आपका मैथ्स अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, मतलब जो भी लैंग्वेज है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हम आपको कह सकते हैं, आपको सलाह देंगे कि अगर आपको हिंदी अच्छी आती है, लैंग्वेज अगर अच्छी है, तो पहले आप हिंदी करिए, उस वाले पार्ट को जल्दी करिए जिसमें कम समय लगे और आप जल्दी से कर पाओ उसे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स वगैरह, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आप कर पाओगे जल्दी, तो पहले से मैथ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कोई आपने ऐसा पार्ट कर लिया पहले जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आप एग्ज़ाम को पूरे को बिगाड़ के आओ कि आपने गलतियाँ कर दी और आपका दिमाग ख़राब हो गया, तो जो आया हुआ था वो भी गया दिमाग से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्षमता के हिसाब से जो आपको अच्छे से आता है आपको वो करना है। और सबसे अच्छी चीज़ OMR भरने का क्या है, OMR को बहुत केयरफुली भरना है, ठीक है, केयरफुली फिल करना है। किस तरह से कि आपको सबसे पहले तो रोल नंबर मेन मुद्दा, ठीक है, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही से भरें, रोल नंबर सही से उसको पहले तो लिखें, ठीक है, फिर उसको फिल करें। वो फिल करने का तरीका क्या है, अगर आपको किस तरह से उसमें हर चीज़ दी होगी, लिखी होगी, इस तरह से 4 गोले होंगे, तो आपको गोले को पूरा कवर करना है, पूरा ब्लैक करना है, ब्लैक या ब्लू जो भी पेन लेके जाओगे आप, ठीक है, जो भी पेन लेके जाओगे पूरा ब्लैक करना है उसको, ठीक है, ना उसको आधा करना है, ना उसमें टिक करना है, ना उसको इस तरह से कुछ ऐसा बनाना है, आपको पूरा टिक करना है उसको, ठीक है, ये चीज़। अगला क्या है, जो बुकलेट संख्या है वो सही भरनी है, बुकलेट सीरीज़ सही भरनी है, ठीक है, बुकलेट नंबर भी आपको क्या करना है, सही भरना है, ठीक है। और उसके बाद सीरीज़ ध्यान रखना कि आपको पता चला A सीरीज़ मिली, आपने B भर दी, चेक नहीं करेगा वो, ठीक है, सीरीज़ सही भरना है। मान लो आपको B सीरीज़ मिली है तो आपको B लिखना भी है और उसमें भरना भी है, जैसा भी उसमें दिया होगा, ठीक है, इस तरह से पूरा भरेंगे आप उसको, ठीक है, ये हो गया। और अब बात आती है, क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिया, एक पोर्शन कर लिया, 2 पोर्शन सारे कर लिए, अब भरने जब बैठोगे तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि भाई 150 क्वेश्चन कर लिया आपने, अब 150 क्वेश्चन में पता चला पूरा समय क्वेश्चन करने में चला गया, भरा नहीं, तो आप भले ही आप 150 नंबर का पूरा करके आए होगे, लेकिन अगर आप भर नहीं पाओगे तो आपका कोई मतलब नहीं है करने का, समझ रहे। तो आपको जहाँ तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए और सेक्शन वाइज ही भरना चाहिए। जैसे मान लो आपने मैथ्स करा पहले, ठीक है, तो आप पूरे जो भी जहाँ से भी 90 से 120 तक या जहाँ से भी क्वेश्चन हैं वो आपको वो भर लेने हैं OMR में, जिससे आपका टाइम भी मैनेज होगा और एकदम प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मान लो अगर आपने कर भी लिया, 2 घंटे में कर लिया, आधे घंटे में आप सोचोगे हम भर लेंगे, तो आधे घंटे में आप जब 150 क्वेश्चन एक साथ भरते हो तो गलतियाँ होती हैं भरने में, कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया था, पता चला वो भी भर दिया, ठीक है, या जो नहीं भरना था वो भर दिया, जो भरना था वो नहीं भरा, ये सारी पूरी चीज़ गलत होगी आपकी, पता चला 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको 90 से 120 तक करा या 130 तक करा तो पूरे पहले एक सेक्शन वाइज भर लो या एक पेज वाइज भर लो, समझ। ऐसा भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे एक भर रहे, तो इसमें आपके OMR को मुड़ने की दिक्कत हो सकती है या आपके फटने की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो OMR को बड़े संभाल के रखना है आपको। एडमिट कार्ड के नीचे उसमें रोल नंबर वगैरह भर लिया, एडमिट कार्ड के नीचे उसको साइड में रख दो, उसको दबा के, जिससे वो उड़े भी ना फटे भी ना, ठीक है। जब उसकी ज़रूरत पड़े, मैथ जैसे आपने मैथ्स कर ली, मैथ को भरना है, तुरंत 30 क्वेश्चन भरे। उसके बाद आपने इंग्लिश कर ली या दूसरी लैंग्वेज कर ली, तो आपको क्या है, तुरंत उसको उसके पार्ट में भरना है, ठीक है, वो भरा। फिर तीसरा पार्ट करिए, फिर उसको भर लिया, फिर चौथा पार्ट किया, उसको भर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। भरने के ये जो तरीके हैं ये आपको हम बता रहे हैं। बाकी आपका जो पर्सनल तरीका होगा वो आप भर सकते हैं, जिसमें आप माहिर हूँ, ठीक है। ये हम आपको सही और तरीका बता रहे हैं एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है। इसके बाद ये सब हो गया। अब मान लो बुकलेट आपके पास आई, सॉरी बुकलेट तो पहले ही आ गई क्वेश्चन। अब मान लो बुकलेट आई और आप उसको पता चला इस तरह से पैक होकर आएगी सील, जब तक टीचर बोलेगा नहीं आप खोलेंगे नहीं उसको,
ठीक है। OMR शायद हो सकता है, जहाँ तक अभी तक एग्जाम्स होते हैं उनके बीच में ही आएगी, तो आप बीच में से निकाल लेना उसको। ऊपर से इस तरह से मिलेगी आपको सील पैक में, इस तरह से पैक होगी, ऊपर नीचे भी हो सकती, ठीक है। तो आपको इस तरह से OMR निकालना है, अपना भरना है। जब तक उन्होंने बोला नहीं आपको बुकलेट को खोलने के लिए, अब नहीं खोलेंगे। तो बुकलेट खोलने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, अब इधर ही बैठ जाएंगे उसको छीलने के लिए, इस तरह से पील करेंगे उसको इस तरह से। अब पता चला इतने में उसने बुकलेट फाड़ ली और समय भी जा रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने बुकलेट आपको पैक मिली, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं सॉरी ID होगी, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। आपको इधर से फंसाना है, इस तरह से जोर से कर देना है, जिससे क्या होगा, इधर से फंसाओगे इस तरह से जोर से, एक बार में खुल जाएगा, आपको समय देना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, लस हो गया लगभग। अब आपको करना क्या है, क्या नहीं करना, करना क्या है, जो तो आपने देख लिया। कोशिश करना है कि उस दिन पहले, एक तो आप आधा घंटे 45 मिनट करीब पहले पहुँचो एग्ज़ाम सेंटर पर। पहले कितने, या तो 30 मिनट, हो सके तो 45 मिनट, ठीक है। 30 से 45 मिनट आप पहले पहुंचो, जिससे आप अपने कॉलेज को अच्छे से देख पाओगे। और बस उसके बाहर बैठो और बस। अब पहले पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि पहुंच गए उधर पंचायत कर रहे किसी से, नहीं। आपको बिल्कुल अपने आप को कूल रखना है, कूल समझते हो, बिल्कुल शांत, ठीक है। और शांति के लिए हमने आपको बता दिया, आपको पानी पीते रहना है, ठीक है, ठंडा सा पानी पीते रहना है। उसके बाद ये नहीं कि कहीं बहस चल रही 4 लोगों में, आप पहुँच गए अपना ज्ञान देने, नहीं। कोई आपको उस समय के लिए कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आप पेपर देने चले गए, आपके हाथ में बुकलेट है, अब आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, समझ रहे। किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या भर रहा है। आप देख के गए हो, आपने इंस्ट्रक्शन सारे पढ़े हैं, आपसे होशियार कोई नहीं है, समझ रहे। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टीचर से पूछे भी, इस तरह आपको लगे कि हाँ टीचर पूछने लायक है, समझ रहे। हो सकता है कभी कभी ऐसे टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, उन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं होगा, प्राइवेट टीचर्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शांत रहना है, पानी पीना है, किसी से बेवजह बहस नहीं करनी है। उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाना है, ठीक है ना। उस दिन किसी से रास्ते में करना है। केवल आपको केवल फोकस करना है किस पे, अपने एग्ज़ाम पे, ठीक है। केवल एक फोकस होना चाहिए आपका। मन को रखिए प्रसन्न, किस तरह से, हैप्पी रखिए अपने आप को, कहते हैं ना हैप्पी, ठीक है, जो भी आपको लगे। और बिल्कुल भी कोई समस्या अगर आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो अपने इसी चैनल पर, ठीक है। तो आपके चैनल का नाम आपको पता है, नया चैनल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा सर्च करने के लिए। वैसे तो आपको, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको वैसे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर रह गया हो तो आपको बताया ना कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ रह गया, आपको जब जाना है तो मेन जो है उसमें देखा ड्रेस कोड का ध्यान रखना, ये जो है मेन मुद्दा, ठीक है। ड्रेस कोड का क्या है, आपको सबसे पहले, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, मतलब बॉय हो या गर्ल हो, आपको क्या करना है, आपको हाफ स्लीव्स की ड्रेस पहन के जानी है। हाफ स्लीव्स, समझ रहे। हाफ स्लीव्स का मतलब, या तो आप जैसे फीमेल्स हैं तो कुर्ता पहन के जाएंगे हाफ, टॉप पहन के जाएंगे हाफ, ठीक है। बॉयज़ हैं तो हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट या हाफ कुर्ता, जो भी पहनना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको शूज़ नहीं पहन के जाने हैं, ठीक है। आपको खुली हुई या तो स्लीपर पहनोगे आप, ठीक है, स्लीपर चप्पल पहनोगे या फिर सैंडल पहनोगे, ठीक है, जो भी आप कंफर्टेबल फील करो जिसमें, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उधर आपके लिए हाफ स्लीव्स का विकल्प कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने एक बार एग्जाम दिया है DSSB का, वहाँ पर वो शर्ट उतरवा देते, आपको ऐसे ही बिना कपड़ों के पेपर देना पड़ेगा, बिना शर्ट के, मतलब बॉयज़ का बता रहे, ठीक है। इसलिए आप क्या है, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, हाफ स्लीव उधर, नहीं तो आपको फिर 150 रुपये की टी शर्ट 400 रुपये की मिलेगी, पता चला, ठीक है, मिलेगी तो वहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, हाफ स्लीव्स का पहन के जाएँ आप इधर से, और कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएँ, जो भी जाए, ठीक है, कंफर्टेबल। उधर ये नहीं कि आपको दिक्कत हो रही है उसमें, ठीक है, ये चीज़। और सैंडल पहन के जानी है, बाकी पैंट का कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी पहन के जाओ, ठीक है। कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लिए बस। और उनकी शर्ट क्या है, हाफ और स्लीपर्स, ठीक है, ठीक, ये हो गया। और बस ये जो भी है इतना काफ़ी है। और कुछ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का जो गैजेट होगा कुछ भी नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर, फ़ोन, ये तो सब, या डिजिटल वॉच वगैरह, वॉच नहीं जाएगी अंदर, ठीक है। कोई भी प्रकार की वॉच नहीं, बेल्ट नहीं जाएगा अंदर किसी का, ठीक है। किसी के कोई ईयररिंग्स वगैरह, आभूषण जिन्हें कहेंगे आप, किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं जाएगा। लड़कों के ताबीज़ वगैरह भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको निकाल कर, बेल्ट वगैरह सब निकाल के जाना है।
बिल्कुल इस तरह से जाना है आपको, बिल्कुल फ्री होके, जैसे आप कहीं से लौट के आ रहे हो, समझ रहे, आपके पास कुछ नहीं है, कॉइन्स वगैरह नहीं लेके जाना है, ठीक है, जो भी है अपने बैग में डाल के जाइए, ठीक है, इस तरह से ATM वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है, ये चीज़। तो आपको काफ़ी लोगों को सब कुछ पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आपको पता है, आपको शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर इच्छा हो तो, ठीक है। धन्यवाद।